नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक सवाल देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्यक √2 तथा माइनस का √2 है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है, 2014, 2016 और 2020 पे 3 मार्क्स का। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होगा। यदि किसी बहुपद का केवल एक शून्यक होता है तो उस कंडीशन में जो बहुपद बनती है वो रैखिक बहुपद होती है और उसका समीकरण होता है k इंटू एक्स माइनस अल्फा। एक्स हम अपने मन से लाए और उससे उस शून्यक यानी कि अल्फा को घटा दिया और बाहर से हमने k लगा दिया। इसी प्रकार यदि किसी बहुपद के शून्यक दो हैं जिनके नाम अल्फा तथा बीटा है तो इस कंडीशन में जो बहुपद मिलती है वो मिलती है x से हम पहले शून्य को घटाएंगे, x से दूसरे शून्य यानी कि बीटा को घटाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर से एक k लगा देंगे। अब यदि किसी बहुपद के शून्य 3 आ जाए जिनके नाम अल्फा बीटा गामा के हैं तो इस कंडीशन में जो हमारी बहुपद निकलेगी x से पहले शून्य को घटाएंगे इंटू x से दूसरे शून्य यानी बीटा को घटाएंगे इंटू एक्स से तीसरे शून्यक यानी कि गामा को घटाएंगे और इसके बाहर से कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे इसको हमने नाम के दे दिया है ऊपर की तरह। ऐसे ही यदि किसी बहुपद के 4 शून्यक हो जाए जिनके नाम हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा गए तो ऐसी कंडीशन में जो शून्यक मिलेगी वो मिलेगी एक्स से पहला शून्य घटाया अल्फा को, फिर एक्स से बीटा को घटाया, फिर एक्स से गामा को घटाया और x से डेल्टा को घटाया और बाहर से k लगा दिया। k एक नॉन जीरो रियल नंबर है यानी कि जीरो के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे हो सकता है। अब दोबारा से इन 1 2 3 4 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो बहुपद बनी थी जब शून्य केवल अल्फा था तो यहाँ पे x माइनस अल्फा बना था और बाहर से कोई डिजिट थी यानी कि k थी। तो ऐसी कंडीशन में x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 आएगी। एक शून्यक था तो x की मैक्सिमम पावर 1 आई यानी कि बहुपद एक घात का है यानी कि रैखिक बहुपद है। अब यदि बहुपद के शून्यक 2 हो जाएं अल्फा और बीटा तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा कि बहुपद निकलती है k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और जब हम गुणा करेंगे x और x जब गुणा होगा तो x की बड़ी पावर इस वाले में 2 रहेगी। इसका मतलब ये जो बहुपद है ये 2 घात का बहुपद है। यहाँ पे k कोई संख्या होती है, अल्फा और बीटा भी शून्य है तो कोई अंक होते हैं, तो मैक्सिमम पावर केवल 2 ही मिलनी है। ऐसे ही तीसरे वाले में बहुपद के शून्य अगर अल्फा बीटा गामा हमने 3 शून्य माने हैं तो जब गुणा करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 3 मिलती है यानी कि इस कंडीशन में जो बहुपद है वो 3 घात की होती है। ऐसे अगर हम चौथे वाले में देखें, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमने शून्य लिए हुए हैं, ऐसी कंडीशन में जो बहुपद हमें मिलेगी वो जब ये चारों गुणा होंगे तो x x x x जब गुणा होंगे तो मैक्सिमम पावर x की 4 घात आएगी। तो इस कंडीशन में जो बहुपद की घात है वो 4 होगी। तो ओवरऑल इन चारों से हमने ये रिजल्ट निकाला कि जितने शून्यक होते हैं उतनी ही घात की बहुपद होती है। और बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में जो चर राशि यानी कि x या y वगैरह इनकी जो मैक्सिमम पावर होती है यही बहुपद की घात होती है। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो यहाँ पर चर राशि यानी कि x की सबसे बड़ी घात अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे 4 आ रही है, तो इसलिए ये जो है यहाँ पे इस बहुपद की घात 4 होगी। अब अगर हम ऊपर से इसकी तुलना करें तो बहुपद की घात 4 होने का मतलब ये है कि जब हम इसके शून्यक निकालेंगे तो 4 शून्यक आते हैं। अभी इसके बारे में ऊपर हम यही पढ़ रहे थे, जितने शून्यक उतनी घात की बहुपद, या उल्टा करके कहें तो जितने घात की बहुपद उतने ही शून्यक। तो ओवरऑल लास्ट में रिजल्ट ये हमारे पास निकला है कि अगर ये 4 घात की बहुपद है तो इसके 4 शून्यक हमारे पास मिलने। अब अगर हम इस सवाल पे देखें तो इस बहुपद के 4 शून्यक तो है हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे हमें केवल 2 ही दे रखे हैं और अन्य 2 हमने निकालने हैं। अब जो ये 4 घात की बहुपद हमें मिली है ये हमें इसी प्रकार से मिली होगी। कैसे? k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे इस वाले सवाल पे हम 2 शून्यक हमें दिए हुए हैं, 2 हम
अपने मन से मान लेंगे, फिर हम इस चौथे वाले का प्रयोग करेंगे और अपने नियम के आधार पे जो बहुपद है उसको निकालेंगे और उस बहुपद को इसके बराबर रख देंगे। फिर आगे को सॉल्व करते करते हमारे दो मान भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक √2 माइनस √2 तो हमें दिए थे, तथा हमने दो अपने मन से मान लिए हैं, इनको हम नाम दे देते हैं a, b है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके हमने 4 शून्य मान लिए हैं। अब इन 4 शून्यकों के आधार पे बनने वाली बहुपद हम निकालेंगे इस नियम से। अतः उपरोक्त 4 शून्यकों से बनने वाली बहुपद, तो हम x से पहले शून्य को घटाएंगे। पहला शून्य √2 है, कोष्टक में डाला। x से दूसरे शून्य को घटाया, x माइनस माइनस √2, एक माइनस हमने घटाया, एक ऑलरेडी था तो दो माइनस हो गए। इसको अब हम मजले या बड़े कोष्टक में डाल देंगे, मजले में डाल देते हैं। और x से हमने तीसरे शून्य को घटाया, x माइनस a मान लिया है इस बार हमने, और x से हमने चौथे शून्य को घटाया, तो x से हमने b को घटाया इस नियम के आधार पे। साथ में हमने एक बाहर से k भी लगा दिया कि 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। k इंटू एक्स माइनस √2 इंटू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस √2, और यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस b। अब ये तो हमने अपने हिसाब से निकाली, सवाल पे यही मान 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दिया हुआ है, अतः इस मान को हम रख देंगे इसके बराबर। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस b बराबर हो जाएगा जो मान हमें दिया हुआ है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये आपस में आराम से गुणा हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे वर्गांतर भी बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और इनको हम नहीं करते हैं क्योंकि a और b हमने निकालने हैं, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसे ही रहा और यहाँ पर की वैल्यू ऐसी रही। अब ये जो आपस में है तो ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसको हम वहाँ भेजते हैं केवल, अब इन दोनों में अननोन क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको वहाँ नहीं भेज रहे हैं। तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स माइनस ए यहीं पे रहा, एक्स माइनस बी यहीं पे रहा, केवल हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 को वहाँ भेज दिया है। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग इस ऊपर वाले में देंगे और जितना आएगा उस भागफल को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो भाग हम यहाँ पे दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमने डिवाइड किया है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को हमने डिवाइड किया। यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और यहाँ पे गुणांक 2 है। चिन्ह प्लस प्लस थे तो प्लस को प्लस बनाने के लिए प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। एक को 2 बनाने के लिए हमने 2 से गुणा किया। एक्स स्क्वायर को एक्स की घात 4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। अब इसका गुणा इन दोनों पे होगा, पहले पे गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 2x की पावर 4, क्योंकि यही बनाने के लिए तो हमने ऐसा किया था। अब इसका गुणा हम दूसरे में करेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस, 2 और 2 गुणा होके 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। अब उसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यही आपस में जोड़ और घट सकते हैं। यहाँ पे भी लिखूंगा तो ये आपस में जोड़ने घटने नहीं है, क्योंकि जोड़ने घटने के लिए चर राशि की घात और चर राशि समान होनी चाहिए। तो इसके नीचे हमने लिख दिया आसानी के लिए, एक लाइन खींचिए। अब हम इसको घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये चिन्ह बदल के प्लस, ये आपस में कट गए तो यहाँ से बच जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा प्लस 1 को ना भी लिखना चलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6x माइनस 2।
अब हम इसको ऐसा बना रहे हैं, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से गुणा किया। अब इसका गुणा इन दोनों में होगा, पहले में गुणा होगा तो इतना ही आना है, अब इसका गुणा दूसरे में होगा तो माइनस और माइनस प्लस, 3 और 2, 3 और 2 में गुणा हो गया 6 हो गया, यानी कि 6x आ गया। अब प्लस का 6x हम 6x के नीचे ही लिखते हैं क्योंकि इससे ही ये जुड़ या घट सकता है। तो ये चिन्ह बदलेंगे, प्लस ये माइनस, ये दोनों कटे, ये दोनों कट के बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसके आगे चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस को प्लस बनाने के लिए प्लस से मल्टीप्लाई, 1 इसके आगे भी 1 छिपा है, 1 को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना होगा। और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे से ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो इसका गुणा इसमें किया तो एक्स स्क्वायर, इसमें किया तो माइनस का 2, चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस, ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, कट के कुछ नहीं बचा। तो हमारा इसको यानी कि 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 को x² माइनस 2 से भाग देने के बाद आया है 2x² माइनस 3x प्लस 1। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसकी हम गुणनखंड करते हैं और बाकी ये जो LHS वाला हिस्सा है इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऐसे रहा, 2x² ऐसे रहा, और 2 और 1 को गुणा किया तो 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका प्लस है यानी कि योग 3 हो तो 2 और 1 ही होते हैं, तो इसको हमने तोड़ दिया 2 + 1 में, तो इक्वल टू के बाद हम केवल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x कॉमन लिया हमने, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1, अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया है और पहले से 2x बचा, दूसरे से माइनस का 1 बचा। x का गुणांक 1 है, ठीक ही है, यहाँ पे इस x का गुणांक 2 है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो पहले में बचेगा केवल x, इसमें से 2 था नहीं, हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 हो जाएगा। अब इस 2 को लिख देंगे हम आगे, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/2, और एलएचएस को हम जैसा है वैसे लिख देंगे, k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब अगर हम दोनों ही पक्षों में तुलना करेंगे तो k की जगह पे आ चुका है 2, और वैसे भी k जो है 0 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती थी, और x की जगह पे x आया है, माइनस के बाद a है, माइनस के बाद यहाँ 1 है, तो a की जगह पे आ चुका है 1, ऐसे अगले वाले ब्रैकेट में x की जगह x आया है, माइनस के बाद यहाँ b है, और यहाँ माइनस के बाद 1/2 है, तो b की जगह पे हो चुका है 1/2। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा 1/2। k से हमें कोई मतलब नहीं, k वैसे यहाँ पे 2 हो रहा है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर a बराबर हो गया 1, b बराबर हो जाएगा 1/2। अब हम इसी चीज को लास्ट में आंसर के रूप में लिख देंगे, हम सवाल से ही आंसर बनाएंगे। अतः 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के √2 तथा माइनस √2 के अलावा अन्य दो समय बराबर 1, 1/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमने उत्तर की जांच करनी है तो हम सवाल में एक बार x की जगह 1 रखेंगे, यानी कि बहुपद में x की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो ये बहुपद की जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम 1/2 को चेक करना चाहते हैं तो हम इस बहुपद में x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो ये बहुपद का मान फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो चुका है।